मूवी का स्टार्ट लिंकन नाम के एक आदमी से होता है जो कि अपने हाथ में दो सूटकेस लेकर किसी से बचकर भाग रहा होता है कि तभी लिंकन जिस आदमी से बचकर भाग रहा था वो उसे अचानक से घायल कर देता है और इसी बीच एक टैक्सी भी लिंकन को टक्कर मार देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। वहीं आगे कुछ देर बाद वहां क्लास के नाम का एक ऑफिसर आता है जो कि लिंकन की बॉडी को देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि लिंकन का फेस पूरी तरह से डिस्फिगर्ड हो चुका था। अगली सुबह हम मूवी के मेन कैरेक्टर रैमी को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होती है और वो सभी बच्चों को इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा रही होती है। दरअसल रैमी सूजन की ही दोस्त होती है जिसे कि हमने मिमिक मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। इन सभी बातों के बाद हम जेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रैमी के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा होता है मगर रैमी उसे भगा देती है। दरअसल रैमी जेसन के साथ एक डेट पर गई होती है जिसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रैमी जब भी सैड होती थी तो वो खुद की फोटो खींचती थी और जो कोई उसको नाराज करता था वो उसका नाम फोटो पर लिखकर उसे दीवार पर लगा देती थी। जिसके बाद रैमी फिलिप नाम के एक आदमी के साथ डेट पर जाती है और डेट खत्म होने के बाद वो अपने घर की तरफ लौट जाती है मगर रैमी के जाते ही कोई फिलिप को भी मार देता है। वहीं आगे अब क्लास की रैमी से कुछ पूछताछ कर रहा होता है जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि लिंकन कीड़ों की तस्करी करता था और इसी वजह से रैमी लिंकन को पसंद नहीं करती थी। और ये बात जब क्लास की सुनता है तो वो रैमी पर शक करने लगता है और सोचता है कि शायद उसी ने ही लिंकन को मारा है। फिर पूछताछ करने के बाद क्लास की वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में जेसन की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर क्लास की काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जेसन का चेहरा भी लिंकन के चेहरे की तरह पूरी तरह से डिस्फिगर्ड हो चुका था। अगले दिन हम रैमी और उसके एक स्टूडेंट साल को एक साथ देखते हैं। दरअसल स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी लेकिन साल की आंट उसे लेने नहीं आती जिसकी वजह से रैमी उसके साथ उसकी आंट का इंतजार करती है। दूसरी तरफ क्लास की अब रैमी के घर जाता है मगर उसे वहाँ रैमी नहीं दिखती क्योंकि रैमी तो अपने स्टूडेंट के साथ होती है जिसका फायदा उठाकर क्लास की उसके घर की तलाशी करने लगता है और घर में तलाशी करने के दौरान वो वहाँ वे फोटोज देखता है जो कि रैमी ने दीवार पर लगा रखी होती है और वो उन फोटोज में अपनी फोटो भी देखता है मगर तभी वो अपनी फोटो निकाल कर अपने पास रख लेता है। वहीं स्कूल में अब काफी देर हो जाने के बाद भी साल की आंट नहीं आती जिसके बाद रैमी खुद उसे उसके घर छोड़ने के लिए क्लास से बाहर निकलती है और जैसे ही वे क्लास से बाहर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में काफी सारा सामान पड़ा हुआ पाता है जिससे कि उनका बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और अब रास्ता बंद होने के कारण रैमी वॉचमैन को बुलाने लगती है मगर वो वॉचमैन वहाँ नहीं आता जिसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ आकर सामान हटाने की कोशिश करता है मगर जब वो ऐसा कर रहा होता है तो तभी एक अजीब से दिखने वाला इंसेक्ट वहाँ आ जाता है और उस स्कूल के प्रिंसिपल को मार देता है। प्रिंसिपल को मरता देख वे दोनों काफी डर जाते हैं और भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं जहां उन्हें निकी दिखाई देता है। निकी दरअसल रैमी का ही एक स्टूडेंट होता है जिसने स्कूल छोड़ दिया था और वो अपने डैड के डर से उस कमरे में रहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इंसेक्ट जिसने कि उस प्रिंसिपल को मारा था वो कोई आम इंसेक्ट नहीं बल्कि वही जूडस इंसेक्ट होता है जो कि अब और भी विकसित हो चुका है और साथ ही साथ वो स्कूल अब उस जूडस का घर बन चुका है। वहीं रैमी को अब खिड़की से उसकी आहट सुनाई देती है और इसी बीच वो उसकी एक फोटो खींच लेती है कि तभी जूडस अंदर आने की कोशिश करता है मगर वे तीनों उस कमरे से भागकर दूसरे कमरे में छिप जाते हैं। अब जूडस की फोटो देखकर रैमी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा स्कूल के वॉचमैन से हूबहू मिल रहा होता है। इससे वो समझ जाती है कि जूडस अब लगभग इंसानों की पूरी तरह नकल करने जितना विकसित हो चुका है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिमिक के फर्स्ट पार्ट में पीटर ने लोहे की रोड से जब ब्लास्ट किया था तो तब उस ब्लास्ट में कुछ जूडस बच गए थे जो कि अब उस स्कूल में रह रहे होते हैं। वहीं इसी बीच निकी को वहाँ लिंकन का एक सूटकेस मिलता है जिसके खुलने के बाद काफी सारे बेबी जूडस उसमें से बाहर निकलते हैं और उन तीनों पर हमला कर देते हैं मगर जैसे तैसे वे तीनों उनसे पीछा छुड़ा ही लेते हैं। जिसके बाद रैमी उन्हें और भी कई बातें बताती है जैसे कि जूडस फोटोटैक्टिक होते हैं यानी कि ये रोशनी से दूर भागते हैं। दूसरी तरफ क्लास की भी इन्वेस्टिगेशन करते करते स्कूल के पास पहुंच जाता है कि तभी उसे रैमी की साइकिल दिखाई देती है जिसे देखकर वो स्कूल के अंदर चला जाता है। आगे अब वे तीनों स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं मगर तभी जूडस उनके पीछे आ जाता है जिसके बाद निकी और साल वहाँ से भाग जाते हैं मगर रैमी वहीं फंस जाती है और तभी जूडस उसके पास आता है लेकिन उसे कोई नुकसान पहुँचाने की बजाय वो उसे एक पिज्जा स्लाइस देता है जिसे देखकर रैमी काफी कंफ्यूज हो जाती है।
मगर तभी क्लास की वहाँ आकर जूडस पर शूट करने लगता है और उसे घायल कर देता है। इन सब के बाद वे सभी लोग वहाँ से भागकर प्रिंसिपल रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचकर रेमी वहाँ मौजूद लैंप्स को ऑन करके दरवाजे के सामने रख देती है ताकि रोशनी से जूडस अंदर न घुस पाए। और साथ ही रेमी सीडीसी ऑफिसर्स को भी कॉल करके बुलाती है, जिसके कुछ ही देर बाद वे ऑफिसर्स अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल पहुँच जाते हैं। इसी बीच रेमी बताती है कि जूडस उसकी स्मेल को फॉलो कर रहा है, जिसके बाद रेमी दिमाग लगाती है और अपने कपड़े वहीं छोड़कर भाग जाने का प्लान बनाती है ताकि जूडस कंफ्यूज हो जाए और वहीं रुका रहे। तभी प्लान के मुताबिक साल और क्लास के स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे रेमी और निकी भी वहाँ से भाग रहे होते हैं। मगर बदकिस्मती से वो जूडस अचानक से उनके सामने आ जाता है और रेमी को घायल भी कर देता है। लेकिन क्लास के जब रेमी को बचाने लगता है तो तब जूडस क्लास के को घायल करके रेमी को घसीट कर ले जाता है। रेमी को ले जाता देखकर क्लास की भी अब उसका पीछा करता है और अब जूडस रेमी को अपने सलाइवा से सीलिंग पर लटका देता है। मगर रेमी किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, मगर अब उसके अंदर और भागने की ताकत नहीं होती कि तभी क्लास की उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है और रेमी को अपने हाथों में उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब उस स्कूल को चारों तरफ से सील कर दिया गया था और साथ ही साथ स्कूल में जहरीली गैस भी छोड़ दी गई थी। लेकिन ठीक उसी वक्त क्लास की रेमी को बचाकर बाहर ले आता है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम रेमी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर रेमी को बताता है कि उसके शरीर में जूडस ने अपना लार्वा छोड़ा था, जो कि अब उन्होंने निकाल दिया है। फिर आगे कुछ ऑफिसर्स जूडस को ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं, मगर काफी देर तक ढूंढने के बावजूद उन्हें सिर्फ उसका शेल मिलता है, जो कि हूबहू प्रिंसिपल के चेहरे से मिल रहा था। बाद में उन ऑफिसर्स को वहाँ क्लास की डेड बॉडी भी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेमी को क्लास की नहीं बल्कि वही जूडस स्कूल से बाहर लेकर आया था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साल अब रेमी से मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि साल एक अनाथ बच्चा है, जिसकी वजह से रेमी और साल एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और रेमी उसे अपने घर ले आती है। मगर जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो तब उसे अपने घर में वही बेबी जूडस का बैग मिलता है, जो कि लिंकन के पास था। कि तभी इसी बीच क्लास की वहाँ आ जाता है, मगर असलियत में वो क्लास की नहीं बल्कि जूडस होता है, क्योंकि क्लास की तो पहले ही मर चुका था। और अब रेमी भी ये बात समझ जाती है कि वो क्लास की नहीं बल्कि जूडस है, जिसकी वजह से वो उस पर हमला करके उसे मार डालती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।